हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वैलेंसी ऑफ एटम। वैलेंसी होती क्या है और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वैलेंसी एक एटम की कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर कितने ज़्यादा आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है या कितनी कमी है। अगर उसे कमी होगी तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन लाएगा, और अगर उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो किसी को देगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप सोडियम का देखिए, इसमें तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके अंदर 11 होते हैं, तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है जहाँ पर होने 8 चाहिए थे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाने की बजाय इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, तो ये इसकी वैलेंसी है, दैट इज़ 1। सेम गोज़ टू क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में 7 होते हैं और ज़रूरत इसे टोटल 8 की होती है, यानी कि एक इसे चाहिए, तो ये कहीं से लाएगा। इसीलिए NaCl का स्ट्रक्चर बनता है कि सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन एक एक्सेप्ट कर लेता है। और कार्बन का केस थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कार्बन के लास्ट वाले शेल में 4 होते हैं और इसे टोटल 8 चाहिए, तो ये कहीं से भी 4 ला सकता है या 4 दे सकता है। तो ये कार्बन पॉजिटिव में भी होता है और कार्बन नेगेटिव में भी होता है। अब आपको एग्जाम्पल के लिए कार्बन का ही दिखाते हैं। कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले शेल में 2 हो जाते हैं और अगले शेल में 4, लेकिन सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में हैं, इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और लास्ट वाले शेल को भी आप वैलेंस शेल ही कहते हैं या फिर आउटर मोस्ट शेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। सेम गोज़ टू लिथियम। लिथियम टोटल 3 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहले वाले शेल में होते हैं और लास्ट वाले शेल में 1 होता है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैलेंसी हमेशा 0 से 4 के बीच में एग्जिस्ट करेगी फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो यहाँ आपको जो टेबल सामने दिखाई दे रही है, इसमें मैंने सारे वो एलिमेंट्स आपको शो किए हैं जिनके लास्ट वाले शेल में आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, पूरी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नहीं हैं। तो जैसे आप सबसे पहला एलिमेंट देखिए, फ्लोरीन है, उसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में आप 2 भरते हैं, अगले शेल में आप 7 भरेंगे, पर होने चाहिए 8। तो इसके पास 1 की कमी है, तो 8 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 1। दैट इज़ इट्स वैलेंसी। सेम गोज़ टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जिन एलिमेंट्स के पास आधे से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगी जितने उनके पास हैं। जैसे कि आप लिथियम का एग्जांपल लेते हैं, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और होने चाहिए टोटल 8। तो आप क्या करेंगे, वैलेंसी सिर्फ 1 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 1 किसी को दे देगा 7 कहीं से लाने की बजाय। और इसी तरीके से आप किसी, जैसे हाइड्रोजन का ले लीजिए, कि हाइड्रोजन के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी भी सिर्फ 1 ही होती है। और हीलियम जो है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पहले शेल में वो दोनों इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड कर देते हैं, इसीलिए हीलियम की वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, इसका आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड होता है। बेरिलियम के केस में देखेंगे तो पहले शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 2, तो सेकंड शेल में जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ टोटल 8 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 है। तो हमेशा जिसकी वैलेंसी आधे से कम होगी वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी, और जिसकी वैलेंसी आधे से ज़्यादा होगी उन शेल्स के अंदर आप 8 में से उन्हें माइनस कर देंगे। इस टेबल में मैंने पहले से ही 1 से 20 तक के एलिमेंट्स के लिए मैंने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी सब कुछ इसमें दे दिया गया है। अब आप इन्हें देखकर आई होप कि अब आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे वैलेंसी निकालनी है। एंड दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर